अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिल पसंद लिबास। आज मैं आपके साथ कुछ सोन सूट्स, ये शंटलीली का कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। यह उनका लास्ट एडिशन का एक सूट है जिनकी मैंने आपको शो करनी है कि इनकी सिलाई कैसी की जाती है और इनमें खूबसूरती, जब ऐसे सूट जब आप बाय करते हैं तो आपको क्या नज़र में रखना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका सूट का हवाला देती हूँ। यह है डिज़ाइन नंबर 02, इस कॉल्ड लव ब्लिस एंड ये मैंने काफ़ी सेट्स इनके बेचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सूट पड़ा था। अगर आपने मिस किया है और अगर आपने ये सूट बाय नहीं किया देन इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सूट। मैं आप इसको इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ब्यूटीफुल मैरून कलर में है। यह है इसकी रो सिल्क की सलवार डाइड और इसमें काफ़ी सारे पीसेस हैं और इन पीसेस को कंबाइन कैसे करवाना है और फिर आपने सिलाई कैसे करवानी है, ठीक है, वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी चोंटे वगैरह पड़ गई हैं इसमें, ये मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। इसका है ये इसका है, क्या है ये, इसका सॉरी, ये इसके बाजू हैं, या दोनों बाजू हैं। बाजू पर है एम्ब्रॉयडरी मोटिफ और बाजू के सामने जो है फिर लगाई जाएगी लेस। सो शुरू से शुरू करते हैं। ये है इसके बाजू। हम विल ट्राई एंड गो इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर, ओके। फिर मैं आपको इसका सोन सूट भी दिखाऊंगी। फिर यह है इसका यह है इसका दुपट्टा, ठीक है। और दुपट्टे के लिए हैं ये मोटिव्स, ये काफ़ी बड़ी हैवी मोटिव्स हैं जो कि दुपट्टे के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। अगर आपने दुपट्टे पर नहीं लगाने देन यू कैन एक्चुअली हैव दीज ऑन योर ड्रेस एज वेल। ड्रेस पर भी लगाए जा सकते हैं और ड्रेस के बैक पर लगाए जा सकते हैं। अगर आपने लगाने हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा हवाला दूंगी। सो इंशाल्लाह इसका ये है। फिर इसका दामन का फ्रंट, अब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी है। और ये है इसका दामन का बैक शिफॉन में। फिर इसके हैं ये पैचेस दामन पर लगाने के लिए, ये इसके दामन पर लगाया जाएगा। और फिर इसका ये है इसके बाजू पर लगाने के लिए। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, क्या है, वायलेट रेड में इसका कलर है, वायलेट रेड मैरून, इट्स लाइक मैरूनी रेड कलर। एब्सोल्युटली स्टनिंग स्टनिंग सूट, बहुत ही खूबसूरत है। और फिर मैं इसका जो है ना, अब आपको एक सोन सूट दिखाती हूँ जो कि इसको जस्टिस तभी मिलता है जब इसकी सिलाई जो है ना सही तरीके से हो। सो सबसे पहले यह है इसकी ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल प्लेन सी सिलाई की गई है, more like a crop type of pants, tight fitting and narrow। फिर इसका है ये दुपट्टा। दुपट्टे पर फुल ये जो मोटिव्स थे इनको तमाम को कढ़ाई करके लगाया गया है। ये देख सकते हैं ये किस अंदाज से, ये नहीं पता चलता कि इन पर एम्ब्रॉयडरी की गई है या कि ये जो है इस पर बाद में अप्लीक किया गया है। तो बहुत ही अच्छे अंदाज से ये अप्लीक करके लगाया गया है। फिर इसके ये पल्लू हैं, पल्लुओं पर जो है इन्होंने मोती वाले टैसल्स लगाए हैं और चारों तरफ इसको पाइपिंग किया गया है सिल्क में, शमूस सिल्क में इसको पाइपिंग किया गया है। और दुपट्टे की फिनिशिंग जो है इस अंदाज से की गई है कि बहुत ही खूबसूरत सिलाई। सो एंड रिजल्ट इन सूटों में आपको ऐसी चाहिए कि वाकया ही पता चले कि हाँ किसी ने हाथ लगाया है और ये खूबसूरत करके सिलाई किया है। सो ये था इसका दुपट्टा। फिर रही इसकी कमीज़। नाउ एक कमीज़ के बारे में एक मैं चीज़ बताऊँ, ये उन्होंने हल्की सी ऊपर क्या है क्रॉप टॉप की तरह शमीज़ बनाई है। नॉर्मली मैं ये एडवाइस नहीं करती कि आप इस तरह बनाएं, बेशक इधर से सिलाई ऐसी करवाएं लेकिन इसका लेंथ जो है आप बढ़ाएं। ज़ाहिर है ये तो मॉडल्स पहनकर जो है अपनी कर रही हैं। अच्छा, ये है फिर इसकी कमीज़। फिर कमीज़ में फिटिंग में ही जब आदमी देखता है ना तो पता चल जाता है। जब मैंने पहली दफ़ा ये सूट सिलाई हुए देखे थे तो मैं इनकी दीवानी हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सिलाई किए गए हैं। इनको ऐसा जो है इनकी काविया की गई है कि बहुत ही ब्यूटीफुली डन। ये अप्लीक जो है जो अप्लाई किया गया है दामन के नीचे, इसका बिल्कुल नहीं पता चलता कि वाकई ये कढ़ाई है। और फिर इन्होंने शमूस सिल्क के साथ इसकी ट्रिमिंग की है। ओवरऑल फिटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत एंड गला भी जो है ना चारों तरफ यह कपड़ा लगाकर इसकी एजेस की गई है। तो ये इसका अंदाज़ इतना अच्छा है सिलाई का।
और फिर मैं ऐसी इसमें जो है ना एक चीज़ आपको बताऊं कि जब भी आप ऐसा सूट सिलाई करवाएं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इनके साथ जो है शमीज़ वगैरह की सिलाई साथ करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कपड़ा स्टिफ हो जाता है, उसकी ड्रेप, उसकी हैंगिंग वो नहीं रहती। शिफॉन का मकसद यह होता है कि उसकी ड्रेप आए। अगर आप इसके साथ दूसरा कपड़ा लगाएंगे, you know, the fall of the fabric is going to go. So when people say that we're going to stitch lining with the kameez, I generally do not advise it, because when you hold the kameez it should have, you can see the fall on this, इसका fall होना चाहिए। जब इसके साथ आप कपड़ा लगाएंगे it'll stiffen out and the fall will not be there. So get your suits stitched beautifully like this from qualified tailors. एक है कि हम इतना महंगा सूट लेते हैं, दूसरा है कि फिर हम उसे भागते फिरते हैं कि हमने सिलाई किससे करवाना है। So you know, sewing is a very very क्या उसको कहते हैं, it's a specialized field where you're going to have to do your research and find a reputable tailor who is going to understand the fabric and who is going to do justice to it. मैं इसमें आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस सालों का एक्सपीरियंस यही रहा है कि बहुत सारे लोगों का मैंने तजर्बा किया है, और बहुत ही टाइम मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो मुझे मुतमईन कर सके। यानी पहली दफ़ा मैंने देखा है कि उन्होंने मुतमईन किया, जैसा ये भी टेलर्स थे, इनसे भी मैं बहुत खुश, बहुत दलील लेकर गई थी, लेकिन बाद में फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आ गई। लेकिन यू नो वी कैन गिव अप, वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। सो इंशाल्लाह हम अपना काम अभी भी जारी रखा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं। 1.5 years on from when I first showed this outfit, I'm still working on perfecting that टेलरिंग। ओके, सो एक बात मैं आपसे जो है ना करना चाहती हूँ, और साथ जो है आपको इसका दूसरा सूट भी शो करूँगी जिसकी एम्ब्रॉयडरी ऐसी ही खूबसूरत है, वो है मस्टर्ड कलर में। और साथ साथ ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी कुछ चंद बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले इफ़ यू वांट टू मिस आउट ऑन दैट टॉक, बाय ऑल मीन्स यू कैन मिस आउट, बिकॉज आई लीव दैट टू द लास्ट। क्योंकि कई लोग जो है वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। I'll get to the point, I'll show you the clothes first and then we'll go on to the little bit of a chit chat. So ये था हमारा दूसरा सूट in this Chantilly collection, जो कि मैं आपके साथ सोन सूट जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। This one is in a beautiful जर्दा कलर, अगेन जर्दा एंड मैरून। अगेन ये सिलाई जो है ना इस अंदाज से टेलर्स ने किया था कि they won me over. I fell in love with the sewing when I initially saw these suits. Very very beautiful, especially जो अप्लीक किया है, जो फिनिशिंग की है, डिटेलिंग की है, वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो ऐसे जो लोग जो है ना इस चीज़ की तलाश में होते हैं, तो वो फिर जब उनको कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आती है, they go, you know, they fall head over heels in love with that, and that's exactly what happened to me when I initially saw these suits. Again, ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी थी कि जब हम शमीज़ जो है ना वो साथ कपड़े के साथ ऐसे शिफॉन के साथ सिलाई करते हैं तो उसकी फॉल जो होती है वो चली जाती है। दूसरा, अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि कपड़ा तंग था और ये जो है ना शमीज़ नहीं बन रही थी। तो इसका हल मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपने शमीज़ की सिलाई किस तरह करनी है। दिस वन देयर इज़ दैट मच फैब्रिक यूज्ड इन दिस, और इसमें क्या किया गया है कि यहाँ इन्होंने स्ट्रप्स लगाए हैं। So you know you're saving like at least half a yard of fabric when you're adding straps, and a lot of people like this kind of a look where they're using straps for above. Here I'm not trying to coach anyone to wear. Obviously that's a choice that's been given to each and every one of you. आप सब ने अपना फैसला खुद करना है कि हमने इसको बाजू लगाने हैं, स्ट्रप्स वाली शमीज़ पहननी है, अपने बाजू जो है वो शो करने हैं या उन पर पर्दा करना है। That's entirely up to you. If it was personally up to me, then I would say that इसके बाजू लगाओ। लेकिन कोई लोग बाजू वाले पसंद करते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमें जो है इस चीज़ से थोड़ा क्या होता है, we find it irritating or we find it too warm, और जो भी आपका बहाना हो या आपकी हुज्जत हो, it's entirely your हक। Okay, so इसकी मैं आपके साथ जो है इस सूट की कमीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मस्टर्ड कलर में
इट्स एब्सोल्युटली, यहाँ जो है इरादा आपको सूट सेल करने का नहीं है. आई हैव सोल्ड आउट ऑफ दिस स्टॉक, आई डोंट हैव दिस पर्टिकुलर कलर. यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको शो क्या करना चाहती हूँ, इसकी सिलाई और इसकी सिलाई का अंदाज़. ठीक है. सो ये था बॉर्डर जो कि इन सूटों के साथ आया था. यहाँ उन्होंने इसको कावी करके अप्लीक किया है बहुत ही अच्छे अंदाज से. खूबसूरत, इतना खूबसूरत अप्लीक किया गया है कि लगता नहीं कि ये एम्ब्रॉयडरी कपड़े पर है या कि फिर ये जो दूसरा है क्या नाम है ये लगाया गया है. लेकिन जब भी आप कावी करवा कर ऐसे कपड़े पर जोड़ लगवाएं तो ये वेदर यू आर अ टेलर और वेदर यू आर अ कॉमन फॉल्क, एक चीज़ का मैं आपसे इशारा कर दूं कि जब आप उसको पकड़ें तो आप उसका बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाएं कि जब ऐसे पकड़ रहे हैं तो उसका फोल जो है ना वो ऐसा आना चाहिए. इट शुडंट हैव, इसमें चुल नहीं होनी चाहिए. Do you understand? There shouldn't be this like a weighty thing that when you hold it up, it sort of has a fall in towards one side. I don't know. आपको डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ, समझ नहीं आ रही होगी या नहीं आ रही होगी. अच्छा दूसरा है कि इसका फिटिंग. जस्ट गिव मी अ मिनट. अच्छा, इसका फिटिंग के बारे में दूसरी थोड़ी सी बात करनी थी. अगेन इसके साथ जो है शमीज़ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, इसके साथ शमीज़ वगैरह नहीं लगी हुई. तो जब आप इसको ऐसे पकड़ते हैं तो इसकी फॉल जो है ना वो नेचुरली आती है. तो जब इसके साथ जो है अगर हम शमीज़ लगाते देन यू नो दैट फॉल वुडंट बी देयर, there'd be like a stiffening effect to it. So ये फॉल हमें शिफॉन का मकसद ही यही होता है कि जब हम इसको पहने तो इसका नेचुरल फॉल होना चाहिए और that gives a slimming effect, if you know what I mean. ओके. सो इसका जो है काफ़ी डिटेलिंग के साथ टेलर्स ने नेक लाइन बनाया है. ये इसके बैक की तरफ जो है उन्होंने फर्ल्ड इफेक्ट करके इसका नेक लाइन बनाया है. ये आगे की तरफ से अगेन फर्ल्ड इफेक्ट नेक लाइन है. यहाँ बाजू का भी वेरी फाइन डिटेलिंग और बीड्स वगैरह लगाकर इसकी मुकम्मल. और दूसरी मज़े की बात है कि यहाँ जो है ना इन्होंने कावी नहीं किया लेकिन इस पर कपड़ा लगाकर बहुत ही अच्छे अंदाज से, क्योंकि अक्सर हम जब बाजू पर कावी वगैरह करते हैं तो कावी का जो असरात होते हैं तो वो काफ़ी बुरे होते हैं. वो क्या होता है कि वो बर्न आउट होता है और वो चमड़े के साथ जब लगता है ना तो वो काफ़ी इरिटेट आदमी को करता है. सो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है. इज़ अराउंड स्पेशली अराउंड द नेक लाइन्स एंड सो ऑन, इज़ इट गोइंग टू इरिटेट मी. एंड देन यू नो व्हेन दीज टेलर्स डू ब्यूटीफुल स्टिचिंग ऑफ्टन इनका फुल मुकम्मल ओवरलॉकिंग everything has been done and they normally add a little bit of an insert over here which is for holding the bra straps so that they don't come off the shoulder. So ये भी अक्सर हमारे टेलर्स जो हैं अपने इसमें अंदाज में करते हैं. अच्छा, ये था हमारा सेकेंडरी सूट. अच्छा, मैं आपके साथ जो है कुछ बात शेयर करना चाहती थी और वो बात यह थी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो मेरे देखने वाले हैं, अरसे से देखने वाले हैं, तो वो सब जानते हैं how busy and how hectic my lifestyle is. Apart from the retailing and the sewing and the reviews and so on, I do also study, and over the last 7 years I've been studying and I have lessons. Normally I have lesson from 9 in the morning till 2 in the afternoon, and lately I've been a little bit complacent because since this lockdown we've had lessons at home, so we have ongoing lessons. And normally what I do is between the lessons I listen to my talks, but at the same time I normally work on my keyboard and work on my replying to messages and so on as well. And sometimes I get calls in between, and then what happens is if I get a call in between my lesson gets interrupted because you go onto a call, you're going to get cut off, so I don't reply to my calls as well. So today I had this incident where one viewer from outside the country actually phoned and I didn't respond to the call. Instead she asked about certain suits and I responded by giving her a link to the website. First of all, I want to reiterate that I'm not liable to answering each and every person's call. If by chance I do get to answer your call, then all well and good. But अगर मुझे मौका ना मिले जवाब देने का तो उसकी जवाबदार मैं नहीं हूँ.
क्योंकि मेरी भी एक लाइफस्टाइल है, मेरा भी अपना काम है और वेरी वेरी बिजी लाइफ शेड्यूल है। मैं कि किसी के साथ जो है ना इस चीज़ की कमिटमेंट मेरी नहीं है कि हर एक का मैं जवाब फ़ोन से दूंगी। All well and good. I love to speak to each and every one of you when I get the opportunity. और कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसे चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं जहाँ हमें मौका नहीं मिलता कि हम किसका जवाब दे सकें. So some people take offense at this when they don't get a response. Some people are downright arrogant and rude, and I tend to generally overlook these things, but sometimes you get into this debate or this blackmailing cycle where viewers will turn around and say, I am going to expose you on social media and I am going to do this to you, or I am going to do, I'm not afraid of anyone. वो बहुत अच्छी अल्लाह पाक ने आयत नाजिल की है कि इज़्ज़त और जो ज़िल्लत है वो अल्लाह के हाथ में है. किसी को वो ज़िल्लत देता है तो वो पर्सन डिज़र्विंग होता है उस ज़िल्लत का, और जिसको वो इज़्ज़त देना चाहता है उसको इज़्ज़त देता है. तो वो इज़्ज़त भी जो है ना अल्लाह की तरफ से है, ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से है. इस बात पर मैं फुल यकीन रखती हूँ कि मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकता, जबकि मैं अपने खुदा पर भरोसा रखती हूँ, मैं अपने अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ. इस चीज़ का मुझे कोई फ़िक्र नहीं है. बट जिस चीज़ का मुझे फ़िक्र है वो है इंसानियत का, कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दी है. मैं यहाँ इस स्टेज पर हूँ तो मुझे अल्लाह ने इस स्टेज पर लाया है किसी वजह के लिए, और वो है कि एक सबके साथ जो है ना खलूस से पेश होना. तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सबके साथ जो है खलूस नीयत से पेश हूँ. I don't need to give justification, but I do want to clear any misunderstanding between myself and the customers. I do not need to lie to anyone what I do. Alhamdulillah, Allah has blessed me with a lot, and the best thing that He's blessed me, one of the best things that He's blessed me with, some wonderful viewers and from across the world, who will testify to the fact that my niyat is with purity. I do not have any background, and especially जब कि हम दूसरा हदीस मुबारक पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है हमें एक क्या है सेल्स का और बेह का तरीका सिखलाया गया है कि आपने लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है. और एक चीज़ यह है कि हम जब बेचते हैं तो दूसरे को, ज़ाहिर है हम डिस्टेंस सेल कर रहे हैं, कई चीज़ें जो हैं वो कैमरा में आपको ऐसी नज़र आएंगी जो हकीकत में नहीं है. तो हमेशा मेरी कोशिश यही रही कि मैं कस्टमर्स को वो चीज़ के बारे में खुद फुल बयान कर सकूं कि ये चीज़ कैसी है, इसमें फॉल्ट्स क्या हैं, इसमें खूबसूरती क्या है. और कई दफ़ा ऐसा होगा कि कोई चीज़ होगी जो मेरी नज़र में खूबसूरत होगी लेकिन कस्टमर के लिए वो ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक अपने विजन से इस चीज़ को देख रही हूँ. जैसा कि इस सूट को मैं देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि इसकी मैंने सिलाई कैसी करनी है. ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं है. कई दफ़ा कोई कस्टमर ऐसी चीज़ को बाय करेगा, जब उसको वो सिलाई करवाएगा, it won't turn out nothing at all like what I have. Okay, so I have got this beautiful garment, and alhamdulillah ये मैं बार दिखा चुकी हूँ कि I can pick up a piece of absolutely rubbish fabric and I can turn it around and I can transform that and make it into absolutely something beautiful. Unfortunately you are not wearing it today. अच्छा, बात बहुत लंबी हो गई है, और I know we're going to get lots and lots of comments on this as well. वो क्या कहते हैं ना, ये नेट पर आकर, इंटरनेट पर आकर आपको बहुत बड़ा जिगर रखना पड़ता है. You have to have a real tough skin to be in this field, because you are going to get criticism, you are going to get, so just like you're going to get compliments, you're going to get criticisms as well. And this has happened to me so many times. So many people have said so many arrogant and rude things about me, and you know what, I have gone beyond